अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में कुछ स्पाइसी, कुछ मज़ेदार और कुछ क्रिस्पी खाने को दिल चाहता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 1 पाव पोटैटो ले लिए। इनको बॉयल करके इनको पील ऑफ कर लिया। अब हम इनको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। जितने जो हमारे अच्छे से पोटैटो मैश होंगे वो हमारे पोटैटो रिंग्स, हमारे स्नैक्स उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। आलू को हमने स्मूथ पेस्ट की तरह का कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट बन जाए आलूओं का। इनमें कोई गुठली वगैरह बिल्कुल ना रहे। इनको मुकम्मल पेस्ट बना लेंगे हम। पेस्ट बन गया है हमारे पोटैटो का। अब हम लेंगे एक पैन। आलूओं का पेस्ट बन गया, इनको अब साइड पे रख देंगे हम। पैन हमने ले लिया, फ्लेम हम चूल्हे की ऑन कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल। 1.5 टेबलस्पून के करीब हो गया ऑयल डाल के। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ये मेरे पास ग्रीन मिर्चों और 3-4 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था, उनको पेस्ट बना लिया। इसको हम ऐड कर देंगे। ये कलरफुल सा जब बनेगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो फ्लेम हम इसकी लो कर लेंगे। काफ़ी पैन हमारा गर्म हो गया, तो हमारा मसाला डालना चाहिए। बस इतना ही। ये मैंने लिया है 1 कप सूजी, इसको ग्राइंडर में पीस लिया। अब हम इसको सौते कर लेंगे। इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, ये हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए अच्छे से। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के करीब इसको रोस्ट करते हुए हो गए सूजी को। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरे का, जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसको हम, ये हमारा मैदा रोस्ट होने तक का हम इसको पकाएंगे। सूजी और मैदा हमारा जो है वो रोस्ट हो गया। अब हम इसमें जो कप हमने मेजर किया था सूजी का, वो 1.5 कप हम इसमें वाटर का ऐड कर देंगे। और इसमें चम्मच चलाएंगे और इसका पानी जो है वो हम इसका ड्रेन कर देंगे। ऐसे आप चम्मच चलाते हैं और इसको पकाते जाएं ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया इस टाइम पे आके। अब हम इसमें जो हमारे आलू हैं वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सूजी और मैदे के साथ मैश कर लेंगे इनको।
बनाइएगा स्नैक्स और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ठंड जब होती है ज़्यादा, फिर कुछ स्पाइसी और मज़ेदार और क्रिस्पी खाने का दिल करता है, तो फिर झटपट से ये बनने वाला जो है स्नैक्स वो हम बना के तो इजी चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं जैसे आपको पसंद हो। जी हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल इसके साथ हो गए, अच्छे से उसमें मिक्स हो गए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अमीज़ा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये सब्ज़ धनिया है मेरे पास, इसको हम ऐड कर देंगे। वो कलरफुल सा बन जाता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको क्रिस्पी करने के लिए ये मेरे पास है 2.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च, ये ऐड कर देंगे। अगर आपका ये थिक ना हो तो आप इसमें कॉर्न फ्लोर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। आप भी लाजमी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसी बनी और आपको कैसे लगे ये पोटैटो स्नैक्स। इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है आटे की तरह। अमीज़ा हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल जैसे सॉफ्ट डो हम गूंदते हैं पिज़्ज़ा की, इस तरह का ये देखिए हो गया है। अब हम हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के तो अपनी शेल्फ के ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा लेंगे ताकि हमारा मैदा जो है वो इधर चिपके नहीं। लगा के अच्छे से इसको हम उठाएंगे, अपने डो ही समझ लें आप इसको हम उठाएंगे, उठा के ऐसे करके इसको करने के बाद हम इसको अपनी शेल्फ पे रख लेंगे और इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं हम इसको ऐसे, और बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। वेरी इजी टू मेक। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑयल की फ्लेम को हमने हाई नहीं करना और इसको इस तरह का हमने कर लेना है। इसको ऐसे करने के बाद हम एक गिलास ले लेंगे, उसकी मदद से हम इसको ऐसे ऐसे काट लेंगे। ऐसे हम सभी बना लेंगे। सभी बनाने के बाद जो ये इसको हम साइड पे कर लेंगे, इसके किनारों वगैरह को। इसको हम दोबारा फिर इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको दोबारा फिर हम बेल के तो फिर दोबारा हम बनाएंगे। अब हम एक छोटा कटर ले लेंगे इस तरह का गोल सा, उसको इसके सेंटर में रख के ऐसे
करके तो हम इसमें से इसको निकाल देंगे। किसी भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना। इसको हम ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। सबको हम ऐसे इसमें से सेंटर में से निकाल देंगे, फिर ही हमारे रिंग बनेंगे। ये कितने प्यारे रिंग हमारे जो हैं वो रेडी होते जा रहे हैं। सभी के दरमियान में से हम ऐसे करके कटर की मदद से निकाल देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई कटर ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ का, किसी बोतल वगैरह का ढक्कन जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे रिंग हमारे हो गए रेडी। जो ऐसे इसमें रह गया इसको हम ऐसे उठा के तो ऐसे इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐसे इनको डालेंगे। इनको हमने अभी टच नहीं करना, हिलाना नहीं है। ये खुद ब खुद जैसे जैसे कुक होंगे ऊपर आ जाएंगे। जितने ये डाल सकते हैं आसानी से उतने ही हम इसमें ऐड करेंगे। बस ये इतने ही जाएंगे। इनकी एक साइड कुक हो गई है और ये ऊपर आ गए। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ऐसे इनको पलट देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी 2 मिनट तक हम इनको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए, बिल्कुल रेडी। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनका साउंड आप चेक करें, बता रहा है कि ये क्रिस्पी कितने हैं। खाने में भी इतने ही लजीज और टेस्टी हैं जितने ये देखने में नज़र आ रहे हैं। ओहो, ये देखिए ऊपर कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहे हैं। अब हम इसमें और ऐड करेंगे। ये मेरे पास स्टार कटर था, अब मैंने स्टार के कुछ बना लिए। इनको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये इसकी साइडें इतनी थिक नहीं होती। ऐसे करके इसको रिमूव करके सेंटर से, तो बिस्मिल्लाह। आप इसको चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं। सारे हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे उठाया, इसको इसके सेंटर में से निकाला और इसको प्यार से ऐसे ऐड कर दिया। अब हम इसे 2 मिनट तक इस साइड से फ्राई करेंगे और फिर 2 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जो बनाए हैं वो मैं एक खा के आपको उसका साउंड चेक करवाती हूँ। देखना, ज़रा चेक करना। आप पता चलेगा क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। 2 मिनट हो गए। अब हम इसको इसकी साइड पलट देंगे।
अब जैसे मर्जी हम इसको हिलाते जलाते रहें, ये टूटेंगे नहीं। ये माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। ये हमारे रेडी हो गया स्टार्च, इनको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक देखें इनकी। ये मेरे पास कुकीज़ कटर थे, उनकी मदद से मैं बना रही हूँ। अब ये दिल वाला था एक, ये मैंने दिल वाले बनाए। ये देखें ऐसे कुकी की मदद से हमने इनको कट कर लिया। अब हम इसको आराम से प्यार से निकाल के ऐसे तो अपने पैन में ऐड कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह, कलरफुल से और डिज़ाइनिंग वाले बहुत ही प्यारे लगते हैं। डिज़ाइनिंग वाले को थोड़ा सा एहतियात से डालना पड़ता है कि कहीं वो टूट ना जाए। ऐसे ऐसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए जो पकते हुए माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त लगते हैं। क्रिस्पी करारे पोटैटो स्नैक्स, कलरफुल से मुख्तलिफ डिज़ाइनों वाले, बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। माशाल्लाह आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। ये हमारे रेडी हो गए, इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बच्चे गर्मा गर्म साथ साथ खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने। ये दिल वाले, स्टार वाले, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जो हमने दरमियान में से, सेंटर में से निकाला है, इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये स्टार हो गए, ये फूल हो गए, हमारे दिल की शेप के हो गए, सभी को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम डालेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। डाल के 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर इसकी साइड पलटेंगे। ये हमारे आखिरी वाले थे जो हमने इसमें डाले थे। खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के साथ हमदर्दी करते रहें, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। 2 दिन की ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजार लें। अल्लाह ताला
हमें सेहत दे। ये देखिए हमारे ये डन हो गए हैं, एंड वाले भी, इनको हम निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार होगा, मोहब्बत होगी, इनाम होगा। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ होती है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, तो मेहनत करनी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पा रही हूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें, 1 पाव आलू और 1 कप बेसन से कितने सारे मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स जो हैं पोटैटो के, वो तैयार हो गए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।